ये तो सच है, ये ख़त्म होते जा रही है। अब मतलब वो जो कल्चर था ना, इंडियन कल्चर, वो अब नहीं रहा, ये फील होता है। इसकी वजह समटाइम्स आई फील कि ऐसा करने के लिए भी करते हैं कि अगर इनको ऐसे ड्रेस डाउन करके थोड़ा नीचे दिखाया जाए तो हो सकता है ये आदमी और सामान खरीद ले अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में। तो हम कपड़े से जज कर रहे हैं, बट सामने वाला ऐसा होता है कि वो कोई रिच पर्सन भी इतना नहीं परचेज कर सकता है। कई बार वो पर्सन भी बहुत सारी वाला शॉपिंग करके ले जाता है। क्योंकि हमें जो ट्रेनिंग मिलती है या फिर हमें जो सब कुछ सिखाया जाता है वो कस्टमर के लिए ही होता है। उनको मतलब डिस्क्रिमिनेट किया गया उनके साथ, उनको बाहर किया गया, जबकि वो मेरे सीनियर थे। Some customer are also behaving very rude to us, and I think the rule also should be made for our staff also that when they are very rude to us, that this should not be allowed to. नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं DH। हिंदुस्तान में कई साल से एक प्रथा चलती आ रही है कि ग्राहक भगवान समान होता है, यानी दुकान चाहे छोटी हो या बड़ी, ग्राहक को इज्जत मिलना उसका आधिकारिक हक माना जाता है। लेकिन बीते कुछ दिनों में एक ट्वीट ने इस बात पर हलचल मचा दी है। आपको बता दें, वीर सांघवी एक जाने माने पत्रकार ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के एक मॉल के लग्जरी स्टोर्स में अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि वहां के सेल्स स्टाफ का व्यवहार रूखा सूखा था। उन्होंने दावा किया कि कुछ स्टोर्स में कर्मचारियों का रवैया ऐसा था मानो ग्राहक को कमतर समझा जा रहा हो। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कुछ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल होता है और कुछ ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज DH की टीम फील्ड पर ये जानने के लिए निकली है कि क्या सच में बड़े मॉल्स में ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या नहीं। आइए हम लोगों से जानते हैं। क्या कभी आपने मॉल में ऐसा महसूस किया है कि किसी स्टाफ ने आपको इग्नोर किया हो या फिर आपसे सही से बात नहीं की हो? समटाइम्स जब हम लोग जाते हैं मॉल तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग ऐसे रेडी होकर ही जाते हैं बढ़िया कपड़ा पहन के। कई बार हम लोग एथलीजर में भी चले जाते हैं, तो लाइक हम लोग कोई अच्छा एक्सपेंसिव स्टोर इंटर कर रहे हैं तो उन लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि इन लोग क्या ही खरीद पाएगा। ड्रेस डाउन करने वाली निगाह होती है ना, यू कैन फील इट। तो वो मुझे लगता है कि एक तो वो गलत है, ऊपर से समटाइम्स आई फील कि ऐसा करने के लिए भी करते हैं कि अगर इनको ऐसे ड्रेस डाउन करके थोड़ा नीचे दिखाया जाए तो हो सकता है ये आदमी और सामान खरीद ले अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में। तो मार्केटिंग पॉलिसीज़ भी हो सकती है, और ऐसे देखने से तो लगता है कि डाउनग्रेड तो करते ही हैं। सर, आपको लगता है एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद किसी भी लग्जरी ब्रांड में घुसने में असहज महसूस होता है? हाँ, लगता तो है, पर हम लोग रेडी होकर के जाते हैं अच्छे से। वी प्रिपेयर आवर सेल्फ, पॉकेट में पैसा ढंग से लेकर के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं ताकि लोग ऐसे। सो हैव यू एवर, मतलब आपने खुद से कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है? हाँ, एक दो बार हुआ है मेरे साथ, पर मेरे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती उतनी, क्योंकि आई एम कंटेंट इन माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाट इट मैटर टू मी। Obviously sir, but will you share that instance whatever happened with you? अरे ऐसे ही अंदर गया था तो लोग ऐसे जो स्टाफ्स होते हैं उनको लगता है कि ये क्या ही खरीद पाएगा, एंड देन वी वेंट एंड वी शॉप लाइक नाइकी अल्फा फ्लाई 2 शूज़ 18,000 के मेरे एक दोस्त को लेना था। तो उन्होंने आपको अच्छा मतलब सही से ट्रीट नहीं किया? स्टार्टिंग में नहीं किया, फिर जब हम लोगों ने बोला कि मुझे ऐसे शूज़ खरीदने हैं तो फिर इट्स लाइक कि चलो ठीक है। आपको लगता है ब्रांड से प्रोडक्ट से नहीं कस्टमर्स से बनता है? हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये बिहेवियर कहीं ना कहीं ब्रांड डुबा। हाँ, ब्रांड्स से लेकर के एक एक चीज़ें सारे कस्टमर से, चाहे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप एक्टर हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी फेस वैल्यू हो, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों से ही बनती है। आई थिंक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बिकॉज क्या होता है ना कि किसी के कपड़ों से हम जज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सामने वाला कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ कपड़े उसके जब हम कपड़े से जज कर रहे हैं, बट सामने वाला ऐसा होता है कि वो कोई रिच पर्सन भी इतना नहीं परचेज़ कर सकता है। कई बार वो पर्सन भी बहुत सारी वाला शॉपिंग करके ले जाता है। तो आई थिंक वो उनके लिए बहुत अच्छा जवाब है। अभी हम एक स्टोर स्टाफ से बात कर रहे थे, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा। उन्होंने बताया कि हमारे सर पे इतना सेल्स टारगेट का प्रेशर होता है कि कभी कभी ऐसे बहुत इरिटेशन कस्टमर पे निकल जाती है। तो आपको लगता है ये सही है? ऑब्वियसली नहीं। अगर ऐसा कुछ इरिटेशन निकल रही है तो फिर थोड़ी देर के लिए आप इधर उधर हो जाओ ना। ये क्या मतलब है कि तुम कस्टमर पे अपना इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो? दिस इज़ नॉट फेयर ऑब्वियसली। कई बार हम मॉल में शॉपिंग करने आते हैं, कभी विंडो शॉपिंग, कभी ग्रॉसरी शॉपिंग, कभी कुछ एक्सपेंसिव शॉपिंग। लेकिन क्या किसी भी स्टोर मैनेजर को या स्टोर स्टाफ को ये अधिकार है कि वो हमें हमारे कपड़ों से या हमारे चप्पल से जज करके हमारे साथ व्यवहार करे? आइए आज हम स्टोर स्टाफ से ये बात जानते हैं। आपको लगता है कि लोगों को ऐसे जज करना सही है?
नहीं, जज करना तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में कस्टमर आते हैं हमारे स्टोर में, तो हम उन्हें उनके कपड़ों से जज ही नहीं कर सकते। कई बार कस्टमर आता है, स्लीपर्स में होता है, निक्कर होता है, और वो हमसे 10 से 15,000, 20,000, 25,000 बल्क शॉपिंग करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी को जज करना चाहिए, और ना ही हम किसी को जज कर सकते हैं। तो ये हमारी उनके प्रति ड्यूटी है, क्योंकि कस्टमर वो कस्टमर हैं और हम उन्हें अटेंड करने वाले हैं। सो हमारी ड्यूटीज़ बनेंगी कि वो आ रहे हैं, जो देखना चाहते हैं हम उन्हें दिखाएं, उन्हें अच्छे से ग्रीट करें। अगर वो ले रहे हैं तो उन्हें उसमें सपोर्ट करें, और नहीं ले रहे तो हम उन्हें एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस दें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आएँ और हमसे बाय करके जाएँ। बट मैम, ये जो अभी इंसिडेंट हुआ, मैंने आपको बताया कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा अगर हुआ भी है, अभी हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी हो तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी कस्टमर को जज नहीं कर सकते ऐसे। आपको किसी ने राइट नहीं दिया है किसी को जज करने का। आपकी ड्यूटी है वहाँ पे, आप अपनी ड्यूटी करने गए हो, ना किसी को जज करने। क्योंकि हमें जो ट्रेनिंग मिलती है या फिर हमें जो सब कुछ सिखाया जाता है वो कस्टमर के लिए ही होता है। तो हमें वहाँ पे ग्रीटिंग से लेके सब कुछ सिखाया जाता है, उनके ड्रेसिंग सेंस के लिए हमें सब कुछ सिखाया जाता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, हमारी फॉर्मल लैंग्वेज क्या होगी, क्या नहीं होगी, वो सब हमें सिखाया जाता है। वो हमारे लिए नहीं, वो कस्टमर के लिए है। आपको लगता है इतने बड़े मॉल्स में आज भी ये प्रथा चलती है कि कस्टमर भगवान समान होता है? हाँ, बिल्कुल चलती है। हमारे तो सुबह सुबह प्रेयर भी होती है, ग्राहक देवो भव। तो अभी हम हैं खुशी जी के साथ। डू यू वर्क हियर? या कई बार हमने सुना है कि कस्टमर्स का कहना है कि जब वो लग्जरी ब्रांड के स्टोर्स में जाते हैं तो उनके साथ रूखा सूखा व्यवहार होता है। आपको लगता है ये सही है? मैंने जहाँ तक देखा है मेरे हिसाब से तो नहीं होता होगा किसी किसी के साथ, बट हमारे स्टोर में तो नहीं होता है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि कपड़ों से ही लोगों को जज कर लिया जाता है। अब जैसे बहुत बार हम विंडो शॉपिंग करने आते हैं, बहुत बार हमारा ये एम नहीं होता कि हम कुछ सामान खरीद के ही जाएंगे, तो लोगों का कहना है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें कपड़ों से जज किया जाता है, उन्होंने क्या चप्पल पहन रखी है वो देखा जाता है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है इतने बड़े मॉल में? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। हमने तो कस्टमर अटेंड किया और बहुत करते हैं हम, लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं किया, और ना हमने अपने साथ वालों को देखा है करते हुए ऐसा। पहली बार जब कोई कस्टमर आपके स्टोर पे आता है तो आपका क्या व्यवहार होता है? हम ग्रीट ही करते हैं, हेलो मैम, क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपकी, ऐसे ही करते हैं हम नॉर्मली। क्या आपने कभी किसी कस्टमर को उन्होंने क्या पहना है या कैसे वो आए हैं उससे जज किया है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम भी तो पहनते हैं ना कपड़े। आपका इस इंसिडेंट पे क्या कहना है सर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें सरेआम गलत है, क्योंकि आप किसी भी इंसान को उसके कपड़े से या फिर उनके वेशभूषा से नहीं जज कर सकते हैं कि वो इस मॉल में या फिर इस जगह पे कपड़े खरीदने लायक है या फिर नहीं है। इंडिया में जो फॉरेन ब्रांड्स के स्टोर होते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, तो कभी आपको वहाँ जाने में लगता असहज महसूस होता है कि नहीं यहाँ नहीं जाना चाहिए, वो जज करेंगे? मुझे तो अब तक ये चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि हम ऑलरेडी एक मतलब मेरी स्किलिंग अच्छी जगह से हुई, और हम मतलब खुद का हम अपना पर्सनल प्रेजेंस एक अपने तरीके से अच्छा रखते हैं, तो आज तक हमको तो कभी ऐसा चीज़ें नहीं हुई। बट मैंने ऐसा देखा है, लोगों के साथ हुई है, लोगों की कहानियाँ सुनी है। बहुत सारे दोस्त मुझे भी बोले हैं कि यार मतलब कुछ एक बार तो क्या हुआ था कि हम लोग क्लब गए थे, तो हम लोगों को एंट्री दे दिया। एक मेरे फ्रेंड से थोड़ा कलर उनका उतना वाइट नहीं था, तो उनको मतलब डिस्क्रिमिनेट किया गया उनके साथ, उनको बाहर किया गया, जबकि वो मेरे सीनियर थे, एज में भी बड़े थे, फिर भी उनके साथ ये चीज़ें हुई थी जो कि नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। आपको लगता है मॉल्स में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? कोई मिडिल क्लास या फिर कोई सिर्फ खरीदने आया या देखने आया, इस बेसिस पे कस्टमर्स को ट्रीट किया जाता है? ये तो हम अभी तक तो देखे नहीं, बट ये चीज़ें हो रही है, मुझे जहाँ तक ये लगता है। हम कि ये घटना अगर सही में हुई है तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कुछ भी हो सकता है। डोंट जज ए पीपल लाइक डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, बस काइंड ऑफ, और कुछ नहीं। सर, उन्होंने ये भी बताया कि उनको मतलब जब वो स्टोर में गए तो उनको ऊपर से नीचे देखा गया, और उस बेसिस पे कि वो पहले ही मन बना लेते हैं कि ये कुछ खरीदेगा नहीं, ये बस देखने आया है। तो मैक्सिमम पीपल तो विंडो शॉपिंग के लिए भी आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खरीदने के लिए आए हैं। मे भी हम आए हैं आराम से, थोड़ा सा अपना मूड लाइट करें और मिले, घूमे फिरे, कुछ खाना पीना खाए और निकल ले। ज़रूरी नहीं है कि हम आए हैं तो खरीद लें। कहीं लिखा है क्या? ऐसा नहीं लिखा है ना, तो इसमें कोई जज नहीं कर सकता। मे भी उन्होंने कुछ अलग ऑकवर्ड फील किया होगा इसलिए उन्होंने बोला है, बट मैंने कभी किया नहीं है ऐसे। आपको लगता है कि इंडिया में जो प्रथा चलती आ रही है कि ग्राहक भगवान समान होता है, कहीं ना कहीं ये ख़त्म होते जा रही है? ये तो सच है, ये ख़त्म होते जा रही है। अब मतलब वो जो कल्चर था ना, इंडियन कल्चर, वो अब नहीं रहा, ये फील होता है।
इसकी we have recently saw a tweet in which he mentioned he went to a luxury brand store and he was judged for his clothes. Do you think this is right? I don't think this is right. We should treat every customer equally. I just wanted to say that. In India, we have always believed customer is a god. But when we listen to all this, how it makes you feel as a youth? I think that every customer, yeah, we should treat them very nicely, but sometimes they should, as a manager also, sometimes they should take their staff side also, because I am a staff and I experience a lot that even if we do not make even a single mistake, also they used to blame us, they used to point us on that, and I don't feel that is right. They should take their, they should like support staff also a little bit. With talking to you, I find another aspect to the story that customer doesn't treat well as well. Yeah, some customer are also behaving very rude to us, and I think the rule also should be made for our staff also that when they are very rude to us, that this should not be allowed to a staff also. लग्जरी ब्रांड्स की चमक और बड़े बड़े शोरूम्स के बीच आज एक बात साफ है, किसी भी ब्रांड की असली पहचान सिर्फ उसके प्रोडक्ट से नहीं बल्कि उसके कस्टमर के साथ व्यवहार से बनती है। लोगों से बात करके ये तो पता चल गया है कि हिंदुस्तान में आज भी ये परंपरा जिंदा है कि कस्टमर भगवान समान होता है। लेकिन अगर आज भी 2026 में कोई अपने आप को असहज महसूस कर रहा है किसी हाई एंड ब्रांड में जाने के लिए, तो ये उस ब्रांड पे और उस ब्रांड के स्टोर पर काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है। अच्छी कस्टमर सर्विस ही किसी ब्रांड को बड़ा बनाती है और ख़राब कस्टमर सर्विस उसी ब्रांड की छवि को गिराती है। अब आपको इस सोच के साथ छोड़ूंगी कि हर इंसान का हक होता है इज़्ज़त पाना। अगर आप उस स्टोर मैनेजर की जगह है या स्टोर स्टाफ की जगह, तो हमेशा ये इंश्योर करिए कि आपका ग्राहक आपसे खुश रहे। बाकी की ऐसे खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय।